क्योंकि आज बायोमैग्नेटिज्म के बारे में दुनिया में अवेयरनेस ना के बराबर है। लोगों को मालूम ही नहीं मैग्नेटिज्म क्या है, लोगों के पास नॉलेज की कमी है, और नॉलेज की कमी होने के कारण लोग इस मैग्नेटिज्म को समझ नहीं पा रहे, और समझ भी रहे तो अलग अलग एंगल से कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। बायोमैग्नेटिज्म एक नेचुरल अल्टरनेटिव सपोर्टिंग थेरेपी है। बायोमैग्नेटिज्म कभी भी आपको साइड इफेक्ट नहीं करता, ये हमारे बॉडी को हीलिंग करने में हेल्प करता है। हमारा अर्थ खुद एक ह्यूज मैग्नेट है, उसमें से नॉर्थ पोल साउथ पोल मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी रिलीज होती है, और हमारा जो ये बायोमैग्नेटिज्म है उसमें से भी नॉर्थ पोल साउथ पोल बायोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी रिलीज होती है। बस आपको यही समझना है कि हमारे शरीर में कोई भी बीमारी होती क्यों है। 99.99% कॉजेस ऑफ द डिसीज एंड डिसऑर्डर ओनली ड्यू टू लैक ऑफ ब्लड सर्कुलेशन और ऑक्सीजन लेवल। जब आपके बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब हो जाता है तो आपके बॉडी के अंदर डिजॉल्व ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और वर्ल्ड वाइड ये प्रूव हो चुका है। मैग्नेटिज्म के ऊपर सैकड़ों बुक है, करोड़ों पेजेस की इंफॉर्मेशन इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल है। तो उसमें कॉमन कंक्लूजन एक ही, नेचुरल बायोमैग्नेटिज्म इंप्रूव योर ब्लड सर्कुलेशन एंड बाय डिफॉल्ट एनहांस योर ऑक्सीजन लेवल। अगर आपके बॉडी का ऑक्सीजन लेवल अगर परफेक्ट है तो आपके ब्लड सेल्स हेल्दी रहेंगे, ब्लड सेल्स हेल्दी तो ऑर्गन पार्ट हेल्दी, ऑर्गन पार्ट हेल्दी तो बॉडी हेल्दी, ब्लड सेल्स अनहेल्दी तो ऑर्गन पार्ट अनहेल्दी, ऑर्गन पार्ट अनहेल्दी तो बॉडी अनहेल्दी, ब्लड सेल डेड तो बॉडी डेड। तो सिंपल है, अगर कोई भी बीमारी हमारे शरीर में होती तो उसके रूट कॉज को पहले समझो। जब तक आप आपके ब्लड सर्कुलेशन ऑक्सीजन लेवल को ठीक नहीं करोगे, आप उल्टा लटक के डिस्को करो या डांडिया करो, आपके शरीर का प्रॉब्लम कभी भी रिवर्स नहीं होगा। अगर होगा, मैग्नेटिज्म किसी बीमारी की दवा नहीं है। मैग्नेट आपके शरीर के ब्लड सर्कुलेशन को बैलेंस करने में हेल्प करता है, और बाय डिफॉल्ट आपके शरीर में ऑक्सीजन का प्रमाण बढ़ता है। हमारा शरीर, हमारा पूरा का पूरा शरीर ब्लड सेल से बना है, और ब्लड सेल्स को जिंदा रहने के लिए चाहिए ऑक्सीजन। ये नाखून, ये बाल, ये स्किन, ये हड्डी, जो टोटल बॉडी के अंदर के हमारे 78 ऑर्गन पार्ट कंप्लीटली ब्लड सेल से बने, और प्रॉपर प्रोपोर्शन में अगर ब्लड सेल्स को ऑक्सीजन मिला तो हमारे ब्लड सेल्स हेल्दी रहेंगे, और ब्लड सेल्स हेल्दी तो ऑर्गन पार्ट हेल्दी, ब्लड सेल्स अनहेल्दी तो ऑर्गन पार्ट अनहेल्दी, ब्लड सेल्स डेड तो बॉडी डेड। बस सिंपल, हम अगर ब्लड सेल्स को समझ पाएंगे ना तो आगे का समझना हमारे लिए आसान हो जाएगा। ब्लड सेल्स, कोई दुनिया की कोई भी बीमारी सबसे पहला ब्लड सेल्स में एंटर करती है, और ब्लड सेल्स के जरिए पूरे शरीर में वो बीमारी फैलना शुरू हो जाती है। तो ये ऑक्सीजन क्या है उसको हम समझते हैं, और हमारे ब्लड सेल्स को जिंदा रहने के लिए क्या क्या चाहिए। हमारी बॉडी को जिंदा रहने के लिए चाहिए न्यूट्रिशियस, वाटर, सनरेज एंड ऑक्सीजन, और सब कुछ मिला। पृथ्वी की मैग्नेटिक पावर नहीं मिली, जिंदा रह सकते। पृथ्वी की मैग्नेटिक पावर के वजह से, नॉर्थ पोल साउथ पोल मैग्नेटिक वेव्स की वजह से हमारे शरीर के ब्लड सर्कुलेशन में पुल एंड पुश एक एनर्जी फोर्स डेवलप होता है। जो नाक से हम सांस लेते हैं, जो लेफ्ट और राइट लंग्स में वो ऑक्सीजन स्टोर्ड हो जाता है, जो हमारे शरीर का नेचुरल ऑक्सीजन का सिलेंडर है, उसमें से पूरे शरीर के अंदर ये ऑक्सीजन को फैलाने का काम मैग्नेटिज्म और आयरन करता है। अगर किसी का वजन 65 kg है, अगर किसी ह्यूमन बॉडी का वजन 65 kg है, तो उसके शरीर के अंदर तकरीबन 1,20,000 कैलोरीज होती है अप्रोक्सीमेटली। तो वो बंदे को एक दिन जिंदा रहने के लिए 2000 कैलोरी चाहिए, और उसके पास 1,20,000 कैलोरीज है, तो बंदा वर्स्ट केस में 60 डेज विदाउट एनी न्यूट्रिशन, विदाउट एनी फूड जिंदा रह सकता है। विदाउट एनी वाटर 15-16 दिन वर्स्ट केस में ह्यूमन बॉडी जिंदा रह सकती है। लेकिन ऑक्सीजन के बगैर हमारा ब्लड सेल्स यानी हमारी बॉडी चंद सेकंड भी जिंदा नहीं रह सकती। अगर किसी को डाउट है तो अपना नाक और मुंह खुद ही जोर से दबा के देख लो, आपको 40-50 सेकंड में ही जवाब मिल जाएगा। ऑक्सीजन उतना जरूरी है। मैग्नेट का, ऑक्सीजन का, आयरन का क्या कनेक्शन है उसके बारे में भी इन डेप्थ में आपको यहां पर समझाऊंगा कि मैग्नेटिज्म क्या है, मैग्नेटिज्म क्या काम करता है, इसको प्रॉपर हम समझेंगे। सबसे पहले हमारा हार्ट का फंक्शनिंग समझना है, और उससे पहले हमको यह समझना है कि अर्थ और हमारे बॉडी का क्या कनेक्शन है। हमारा ब्रेन और हमारा हार्ट, आप गूगल पे डाल के देख लो, हमारा ब्रेन और हमारा हार्ट डायरेक्टली कनेक्टेड टू अर्थ मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी। पृथ्वी में से जो मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी रिलीज होती है, हमारा बॉडी उसको एब्सॉर्ब करता है। हमारी बॉडी के अंदर 50 लाख पोर्स है, 50 लाख पोर्स से हमारा बॉडी उस सराउंडिंग की मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी को खींचता है। जैसे ही इस हॉल के अंदर ऑक्सीजन मौजूद है, वैसे इस हॉल के अंदर पृथ्वी की मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी भी मौजूद है। जैसे आप ऑक्सीजन को देख नहीं सकते, वैसे आप मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी को भी देख नहीं सकते।
और ये जो हमारा ब्रेन और हमारा हार्ट डायरेक्टली कनेक्टेड है अर्थ मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी के साथ, क्योंकि हमारी पृथ्वी नॉर्थ पोल साउथ पोल मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी रिलीज करती है और हमारा बॉडी उस एनर्जी को स्पंज की तरह खींचता है। जैसे ये स्पंज है, इसको अगर मैं पानी में डुबाऊं तो ये पानी को खींचेगा, वैसा हमारा बॉडी सराउंडिंग की मैग्नेटिक एनर्जी को खींचता है और नाभि के जरिए पूरे शरीर के अंदर ब्लड वेसल के थ्रू लाइट के स्पीड से पूरे शरीर में वो मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी दौड़ना शुरू हो जाती है और आयरन के साथ अट्रैक्ट होती है और आयरन को लेकर आगे भागने के कारण शरीर के अंदर एक वैक्यूम क्रिएट होता है और उस वैक्यूम से हमारे लेफ्ट और राइट लंग्स में जो ऑक्सीजन है वो पूरे शरीर में फैलना शुरू हो जाता है। हम नाक से सांस लेते हैं, लंग्स में जाता है, लंग्स के थ्रू वो हार्ट के थ्रू पूरे बॉडी में मिक्स होना शुरू कर देता है। तो ये हुआ मैग्नेट का मैकेनिज्म। दोस्तों, जैसा बहता पानी पीने लायक होता है वैसा ब्लड भी हमारा हमेशा बहता हुआ होना चाहिए। ब्लड सर्कुलेशन अगर हमारा डिस्टर्ब हो जाता है तो उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया, बहुत सारे वायरसेस क्रिएट होते हैं और मल्टीपल बीमारी हमारे शरीर में पैदा होती है। ब्लड सर्कुलेशन के मैकेनिज्म को समझने से पहले हमें कुछ बातों को समझना है। मैं आपको इंटरकनेक्शन करके बताऊंगा व्हाट इज द मैग्नेटिज्म, व्हाट इज द ब्लड सर्कुलेशन, व्हाट इज द ऑक्सीजन। इसको हमको समझना है। जैसे आपको मैंने बताया कि हमारा शरीर सराउंडिंग की मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी को खींचता है, जिसके कारण हमारा हार्ट पंपिंग करता है। जैसे इलेक्ट्रिक पंप को चलने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, वैसे हमारे हार्ट को चलने के लिए पृथ्वी की नेचुरल मैग्नेटिक पावर चाहिए, जो आज हमें कम मात्रा में मिलती है। क्योंकि मैंने जैसे आपको कहा कि हमारे 3 फीट में लोहा है। हमारा हार्ट 1 मिनट में तकरीबन 70 से 80 बार धड़कता है और जब जब धड़कता है तो 75 to 80 ml ब्लड पूरे बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता है। लेकिन वो तभी कर पाएगा जब आपको सराउंडिंग की मैग्नेटिक पावर मिलेगी। लेकिन आज वो मैग्नेटिक पावर कम मिलने के कारण हमारे हार्ट को जब 70 ml 80 ml ब्लड सर्कुलेट करना है, उसके जगह 60 ml 50 ml 40 ml सर्कुलेट करता है, जिससे ईच एंड एवरी ऑर्गन पार्ट को कम कम प्रोपोर्शन में ब्लड मिलता है। और कम प्रोपोर्शन में ब्लड मिलने के कारण ऑर्गन पार्ट कमजोर पड़ जाते हैं। जैसी मेरी भूख 4 रोटी की, लेकिन मुझे अगर 2 रोटी मिली तो मैं जैसे कमजोर हो जाऊंगा, वैसे ही हमारे ऑर्गन पार्ट का भी है। हार्ट ने अगर कम सर्कुलेशन दिया तो क्या होता है, ईच एंड एवरी ऑर्गन पार्ट को कम मात्रा में ब्लड मिलेगा। तो ये मैग्नेटिज्म, ब्लड सर्कुलेशन, ऑक्सीजन का क्या एक दूसरे के साथ संबंध है, उसको मैं आपको समझाता हूं। हमारा हार्ट पंपिंग करता है और पंपिंग करके ईच एंड एवरी ऑर्गन पार्ट को, ईच एंड एवरी ब्लड सेल्स को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सर्कुलेट करने का काम करता है। और जब उसमें से ऑक्सीजन फिनिश हो जाता है तो उसमें बचता है हार्मफुल पॉइजन कार्बन डाइऑक्साइड। और हमारे हार्ट के अंदर 4 चैम्बर है, 2 में वो प्योर ब्लड को मैनेज करता है, 2 में वो इम्प्योर ब्लड को मैनेज करता है। तो पहला तो उन्हें ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट ने सर्कुलेट किया, अब उसमें से वापस डीऑक्सीजनेटेड और कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड हार्ट वापस से हार्ट में पूल करता है, हार्ट के पास खींच के लेता है। और जैसे ही वो खींचता है उस ब्लड को हार्ट विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड लंग्स में पुश कर देता है। और जैसे ही वो इम्प्योर ब्लड लंग्स में आता है, उस इम्प्योर ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन नाम का प्रोटीन होता है और उस हीमोग्लोबिन प्रोटीन के अंदर एक आयरन नाम का कंपोनेंट होता है। और आयरन कंपोनेंट में एक यूनिक स्पेशल एबिलिटी एंड कैपेसिटी है, वो लंग्स में मौजूद ऑक्सीजन को एब्सॉर्ब करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करके डिस्चार्ज करके ऑक्सीजन को एब्सॉर्ब करता है और हार्ट के दूसरे चैम्बर में आके गिर जाता है और हार्ट उसको पंपिंग करके ईच एंड एवरी ऑर्गन पार्ट को, ईच एंड एवरी ब्लड सेल्स को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करने का काम करता है। हार्ट जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड लंग्स में भेज देता है तो उसके अंदर का आयरन ऑक्सीजन को एब्सॉर्ब करना शुरू कर देता है। अगर मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस अगर मिलेगा, मैग्नेट की शक्ति अगर उस आयरन को मिलेगी, तो जहां पर वो अंदाजन 30 ml ऑक्सीजन एब्सॉर्ब करने वाला था या 30 ml ऑक्सीजन को बाइंड करने वाला था, उसके जगह वो 50% भी कर सकता है, 60% भी कर सकता है, 70% भी कर सकता है, 80%। यानी ऑक्सीजन मैक्सिमम मात्रा में वो आयरन खींचने की कोशिश करेगा अगर आप पे मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस है। तो आज ईच एंड एवरी पर्सन को मैग्नेटिक पावर कम मात्रा में मिल रही है क्योंकि आज हमारे 3 फीट में लोहा है।